मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ करता था जिसे लेकर के मैं बहुत क्यूरियस थी। कलरफुल ड्राइंग्स करने को मिलते थे, इंडिया और वर्ल्ड का मैप देखने को मिलता था, दोस्तों के साथ मिलकर के ग्लोब घुमाया करती थी और अलग अलग देशों की कैपिटल सिटी को याद करती थी। लेकिन बड़े हुए तो सबने कहा कि साइंस ले लो, अच्छा स्कोप है। एक्चुअली मैं तब कोई बताने वाला ही नहीं था कि ज्योग्राफी में भी अच्छा करियर बन सकता है। पर आज मुझे ये चांस मिला है तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारेख और क्विक सपोर्ट पर आप देख रहे हैं करियर विद ज्योग्राफी। आज भी अगर कोई ज्योग्राफी लेकर पढ़ने जाए तो शायद उसका मजाक बनेगा कि इसके साथ तो बस कोई टीचर या कॉलेज में लेक्चरर ही बन सकता है, पर ऐसा नहीं है। आर्ट्स के इस सब्जेक्ट में बहुत स्कोप है। शुरुआत करते हैं इसकी डिग्री से। ज्योग्राफी में अगर आप मास्टर्स करेंगे तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में मोटा मोटा जो आपको कवर करना पड़ेगा वो है क्वाटरनरी जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, कंटेम्पररी आइडियाज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन फिजिकल ज्योग्राफी, एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, सिनॉप्टिक एंड अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल साइंस एंड बायोजियोग्राफी, स्पेशल डायमेंशंस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, ग्लोबल रिसोर्स क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल इश्यूज वगैरह वगैरह। वहीं सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स, थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, फील्ड सर्वे एंड कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, ज्योग्राफी ऑफ हजार्ड्स, ज्योग्राफी ऑफ लेजर एंड टूरिज्म जैसे टॉपिक्स। वैसे हमने जो आपको बताया वो एकदम पत्थर की लकीर नहीं है। स्टेट या नेशनल यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। अगर ज्योग्राफी में पीएचडी करनी है तो ग्रेजुएशन में 60% और मास्टर्स में 55% मार्क्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये मार्क्स भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाइज कम या ज्यादा हो सकते हैं। पीएचडी करने के लिए कैंडिडेट को पहले यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होता है। ज्योग्राफी में पीएचडी के लिए आप जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, बायोजियोग्राफी और पॉलिटिकल जियोग्राफी जैसे टॉपिक्स को चूज कर सकते हैं। अब रही बात इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की, तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जादवपुर यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया से भी पीएचडी कर सकते हैं। वहीं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में हायर स्टडीज की अगर आप सोचेंगे तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ज्योग्राफी में एमफिल, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से बिजनेस एंड ज्योग्राफी में मास्टर ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से एमए इन ज्योग्राफी, किंग्स कॉलेज लंदन से एमफिल इन ज्योग्राफी और यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आईएलटीएस, टोफल, पीटीई और जीआरई में अच्छा स्कोर होना चाहिए। अब ये आईएलटीएस और टोफल एग्जाम क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, इस पे हमारी लाइब्रेरी में डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। प्लीज आप उन्हें जरूर से चेक कीजिएगा। और अब जब बात पढ़ाई और डिग्री की हो गई है तो करियर की बात भी कर लेते हैं। ज्योग्राफी में मास्टर्स या पीएचडी करके आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं। एक एनवायरमेंटल कंसल्टेंट को कमर्शियल या गवर्नमेंट क्लाइंट्स के साथ काम करना होता है और आसपास के एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करना होता है। जैसे कोई भी एरिया या लैंड, पानी या एयर में पोल्यूशन हुआ है या नहीं, पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सुधार के लिए क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, ये सारे काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा इस फील्ड में डेटा जुटाने के लिए रिसर्च और फील्ड वर्क भी करना पड़ता है। ज्योग्राफी में अगला करियर आप कार्टोग्राफर के तौर पर बना सकते हैं। इनका काम होता है अलग अलग तरह के मैप्स को बनाना, उन्हें डेवलप करना, ज्योग्राफिकल डायग्राम्स, चार्ट्स, स्प्रेडशीट्स और ट्रैवल गाइड्स को भी बनाना। कार्टोग्राफर के तौर पर हो सकता है कि आपको पुराने मैप्स को रिस्टोर भी करना पड़े। तो कार्टोग्राफर्स को पब्लिशिंग हाउसेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सर्विंग और कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट्स भी हायर किया करते हैं। यही नहीं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी कि जीआईएस और डिजिटल मैपिंग टेक्निक्स में भी एक कार्टोग्राफर यानी कि कार्टोग्राफर भी आप उसे कह सकते हैं, उनकी मदद ली जाती है। तो अगर आप डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बीई इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी इन ज्योग्राफी, बीए इन ज्योग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ज्योग्राफिकल कार्टोग्राफी में आप कार्टोग्राफी सीख सकते हैं। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विंग एंड मैपिंग हैदराबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और आईआईटी बॉम्बे से आप कार्टोग्राफी कर सकते हैं। अगला रोल है टाउन प्लानर का।
इसमें ना सिर्फ टाउन्स की मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के साथ डील करना पड़ता है, बल्कि सिटीज, विलेजेस और रूरल एरियाज को भी देखना पड़ता है। टाउन प्लानिंग के समय आपको एनवायरमेंटल इश्यूज को देखते हुए एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होता है, नए कंस्ट्रक्शन सजेस्ट करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रेगुलेशंस का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। यही नहीं, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या सेक्टर के लिए काम करते हैं उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान और नेचुरल एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करते हुए चलना पड़ता है, ताकि लोकल कम्युनिटीज और इकोसिस्टम बचा रहे। टाउन प्लानर व अर्बन प्लानर बनने के लिए लीड्स बैकेट यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम से आप ह्यूमन ज्योग्राफी एंड प्लानिंग पर BA ऑनर्स कर सकते हैं। वहीं इंडिया में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, GD गोयंका यूनिवर्सिटी और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप M.Plan इन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग कर सकते हैं। ज्योग्राफी को करियर ऑप्शन चूज करके आप ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर भी बन सकते हैं, पर इसके लिए ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के साथ साथ डेटा एनालिटिक्स और कंप्यूटर सिस्टम्स में भी आपका इक्वल इंटरेस्ट होना चाहिए। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या GIS एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जिसे रडार जैसे कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिसिस, मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। GIS से जनरेटेड डेटा को एक GIS ऑफिसर कलेक्ट और एग्जामिन करता है। आगे इस डेटा को डिफेंस, मीटीरियोलॉजी, ऑयल, गैस, टेलीकम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए यूज किया जाता है, ताकि हमारे आसपास के पर्यावरण के फायदे के लिए उसे इस्तेमाल किया जा सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग से आप PG डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS कर सकते हैं। इसमें आपको रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेज एनालिसिस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में जानकारी बढ़ा सकते हैं और अपनी एक्सपर्टीज को एग्रीकल्चर एंड सॉइल्स, फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी, जियो साइंसेज, वाटर रिसोर्सेज, मरीन एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज, अर्बन एंड रीजनल स्टडीज, लार्ज स्केल मैपिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जियोग्राफी की पढ़ाई करके आप कंजर्वेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं। इस रोल पर आपको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करना होता है। इसके अलावा किसी भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पर रह रहे लोगों को समझाना भी होता है कि किस तरह का जीवन यापन करने से पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारियों में आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करना होता है। कंजर्वेशन ऑफिसर बनने के लिए बॉटनी या प्लांट साइंस, अर्थ साइंस, इकोलॉजी या ज्योग्राफी में डिग्री होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सॉइल कंजर्वेशनिस्ट जो मिट्टी के रख रखाव, इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने, कंजर्वेशन प्लानिंग शेयर करने और टेक्निकल हेल्प देने का काम करते हैं। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन, रिफॉरेस्टेशन, परमानेंट वेजिटेशन, कॉन्टूर प्लाविंग या समोच्च जुताई के जरिए मिट्टी की सेहत बनाए रखने और जल संरक्षण करने में भी लोगों को जानकारी देनी पड़ती है। ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट्स, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्राइवेट सेक्टर की मदद से होता है। वहीं वाटर कंजर्वेशन ऑफिसर्स को एनवायरमेंटल एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च बॉडीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करना पड़ता है। इन्हें वाटर कंजर्वेशन साइट्स विजिट करनी होती है, सर्वे और मॉनिटरिंग के बाद रिपोर्ट्स देनी होती है, वाइल्ड लाइफ को स्टडी करना होता है, लोगों को जागरूक करना होता है, छोटे और बड़े तालाब खुदवाकर वाटर रिजर्वियर बनवाना, पहले से मौजूद तालाब, नदी या झीलों की सफाई करवाना, वाटर कंजर्वेशन अभियान और वर्कशॉप कंडक्ट करवाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिलवाना जैसे काम को अंजाम देना होता है। ज्योग्राफी की डिग्री के साथ आप टीचर या प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इंडिया में इसके लिए आपके पास ज्योग्राफी में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स B.Ed भी करते हैं। स्कूल टीचर बनने के लिए स्टेट लेवल पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और केंद्र सरकार का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं। कॉलेज में लेक्चरर या प्रोफेसर बनने के लिए आप UGC का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं। नेट देने के लिए कैंडिडेट का मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना ही चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू बन गया है। अगर इसे सॉल्व करने के लिए आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको क्लाइमेटोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा और इसके लिए ज्योग्राफी में डिग्री होनी चाहिए। एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट का काम होता है वेदर पैटर्न्स को स्टडी करना। इनका काम लगभग एक मीटीरियोलॉजिस्ट जैसा ही होता है, पर क्लाइमेटोलॉजिस्ट लंबे टाइम स्केल जैसे महीने, साल, दशकों या 100 साल के वेदर पैटर्न्स को भी स्टडी करते हैं।
डिटेल में जाएं तो इनके काम में कंप्यूटर मॉडल्स के सहारे डेटा स्टडी करना और उसे इंटरप्रेट करना, रिपोर्ट्स बनाना, फोटोग्राफ्स और चार्ट्स को प्रिडिक्ट करना होता है, वेदर फोरकास्ट करना और अपने स्टेक होल्डर्स को इसकी जानकारी देना, वेदर स्टेशन से डेटा गैदर करना, मीडिया को इन्फॉर्मेशन देना, ग्लोबल वार्मिंग, एग्रीकल्चर और नेचुरल डिजास्टर्स प्रिडिक्ट करने में अपनी नॉलेज को अप्लाई करना, हिस्टोरिकल क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन की मदद से फ्यूचर वेदर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना भी होता है। तो अब तक डिस्कस हो चुके सभी करियर ऑप्शंस के अलावा भी ज्योग्राफी में हायर स्टडीज और स्पेशलाइजेशन करके क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, मीटीरियोलॉजिस्ट, पोल्यूशन एनालिस्ट, सर्वेवियर, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट और टूर गाइड तक बना जा सकता है। रही बात हायरिंग की तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, IBM, गो आईबीबो, आइकिया, 7th जनरेशन, फिलिप्स, यूनिलीवर और पैनासोनिक जैसी कंपनीज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रिक्रूट किए जाते हैं। वहीं अगर आप फॉरेन में ज्योग्राफी की पढ़ाई करके सेटल होना चाहते हैं तो USA, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश सुटेबल हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको ज्योग्राफी के बारे में काफी इन डेप्थ जानकारी मिली होगी एंड आई एम श्योर ज्योग्राफी के साथ साथ करियर बनाने को लेकर के आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। तो आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। वैसे आप ही क्विक सपोर्ट का सपोर्ट सिस्टम है, तो अपने ओपिनियंस, फीडबैक्स और आप जिस किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी आपका प्यार, सपोर्ट हमेशा बना ही रहता है, बस ये यूं ही बना रहे। तो मिलेंगे जल्दी ही और ऐसे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी, क्विक सपोर्ट चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और थोड़ा इंतजार कीजिए अपने टॉपिक की जानकारी आप तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद।